नमस्कार दोस्तों, कैसे हो हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, हमारे प्यारे स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और धूमधाम से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, 1 घंटे 1.5 घंटे ज़रूर फोकस करना चाहिए। अपने जो भी स्टडी कर रहे हो आप मेहनत से करो, थोड़ा सा करो लेकिन बहुत परफेक्ट करो, स्टडी करो। ज़्यादा नहीं हम कह रहे हैं, ज़्यादा आप करो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जितना ज़्यादा कर ले जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। 5 घंटा 8 घंटा पढ़ेंगे, टॉपर बनिए। लेकिन चलिए ठीक है, वो तो बाद में बनाएंगे आपको। पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या था हमारा टॉपिक? क्लोज पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल। यानी कहने का मतलब क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या है, क्रिस्टलों में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसका क्लोज पैकिंग में। क्लोज पैकिंग क्या करना है, क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। अगर सपोज करिए भैया ना, कोई चीज़ जब ज़्यादा क्लोज होता है, ज़्यादा क्लोज है, मान लीजिए जितने भी एटम आयन मॉलिक्यूल्स हैं, हम देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम तीनों रूपों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हम कह सकते हैं कि ये एटम है, मॉलिक्यूल्स है, आयन है। एटम कब होगा? एटम देखिए जब उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन एटम का ही होगा, यानी परमाणु का होगा, तो उसको बोलेंगे हम क्या कहें, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, तो उसको बोलेंगे हम एटम। उसको भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे, एटम को भी परमाणु। आयन का मतलब होता है आयन ही होता है, और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु होता है। यानी चाहे परमाणु हो या फिर अणु हो या फिर आयंस हो, तीनों को हम बोल सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अवयवी कण, अवयवी कण, घटक कण, अवयवी कण, ठीक है, कण कण कह सकते हैं। अब देखिए क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि क्लोज हो जाए सारे एटम आयन मॉलिक्यूल्स जो भी हैं। मान लीजिए एटम है तो एटम क्या हो, पूरी तरीके से क्लोज हो। अब क्लोज कैसे होगा? जब उसको व्यवस्थित रखेंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ सकता है। हम इसका अध्ययन इसलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अरेंजमेंट करके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कम से कम स्थान को क्या करें, घेरे, ऑक्युपाई करें। कम से कम जब स्थान को ऑक्युपाई करेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये क्या है, क्लोज पैकिंग है। अब कोई चीज़ मान लीजिए आपने बड़े बड़े बॉल, इसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े स्फीयर के रूप में मान लेते हैं, चाहे एटम होगा, आयन होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसको हम बड़े बड़े स्फीयर के रूप में मान लेते हैं, और स्फीयर के रूप में मानकर ही उसका हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्या है, इसमें कई प्रकार का होता है। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होता है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होता है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होता है। तो एक एक करके हम चलते हैं और आराम से समझना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए पार्टिकल किसे कहते हैं? पार्टिकल मतलब होता है कण होता है। पार्टिकल मतलब कण होता है, चाहे वो एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, सबको हम कण मान लेते हैं। इसका जब भी हम सॉलिड स्टेट में स्टडी करते हैं तो हम तीनों को हम क्या मान लेते हैं, कण मान लेते हैं, यानी पार्टिकल मान लेते हैं, तभी उसका अध्ययन करते हैं, तभी उसका स्टडी हम करते हैं। तो इसमें है क्या, मेन बात आप ये समझिए कि पहला वाला क्या है, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, केवल एक ही डायमेंशन में, एक विमा में केवल क्या हो, स्पेयर हो। बड़े बड़े हम क्या करते हैं, देखिए जब एक स्पेयर के बगल एक स्पेयर, एक स्पेयर के बगल में एक स्पेयर, एक स्पेयर के बगल में एक स्पेयर, यानी कहने का मतलब एक्स एक्सिस पर, यानी जो एटम है, एटम आपको दिखाई पड़ रहा है, एक एटम, इसमें परमाणु जो होता है, परमाणु अणु आयन यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल एक ही अक्ष पर, एक ही एक्सिस पर होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। आपका जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन मेन आपका डिफिनीशन यहाँ से हम यहाँ तक हम नोट कर लेंगे, अपने कॉपी में आराम से नोट कर लेना, उसके बाद हम आपको समझाना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्पेयर, यानी कहने का मतलब कह रहे हैं कि अरेंजिंग स्पेयर यानी गोलों को कहने मतलब अरेंज करने का केवल एक ही तरीका है। यहाँ केवल गोलों को अरेंज करने का एक ही तरीका है। क्या कह रहे हैं, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर डेट, ठीक है, वह स्ट्रक्चर इज टू अरेंज देम इन एंड द रा एंड टचिंग ईच अदर, यानी कहने का मतलब क्या हो, जिससे वो क्या हो, एक दूसरे से रा, इसको हम क्या करते हैं, अरेंज किस में करते हैं, इसको हम अरेंज पंक्तियों में करते हैं। रा मतलब होता पंक्तियां, जब हम पंक्तियों में करेंगे, देखिए पंक्तियों में नहीं है, ये जब पंक्तियों में किया जाएगा तो यानी कहने का मतलब जिससे वो क्या हो, ईच अदर, यानी टचिंग हो ईच अदर, और भी क्या हो, इससे स्पेयर क्या हो, टच हो। कहने का मतलब एक से देखिए दूसरा टच है, तीसरा टच है,
इस तरीके से टच है। तो मेन डिफिनीशन आपका यहाँ से देखिए क्या है, इस देखिए इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में इस व्यवस्था में हम क्या करते हैं, ईच स्पेयर प्रत्येक स्पेयर को, जितने भी स्पेयर इसमें है, कह रहे हैं इस व्यवस्था में हम प्रत्येक स्पेयर को, स्पेयर इज कनेक्ट विथ टू ऑफ इट्स नेबर। कहने मतलब क्या होता है, कनेक्ट होते हैं, संपर्क में होते हैं अपने पड़ोसियों से, ठीक है। नेबर्स मतलब क्या होता है, नेबर्स मतलब होता है पड़ोसियाँ, आसपास के लोग, पड़ोसियों से, दो पड़ोसियों के क्या होते हैं, टच में होते हैं। द नंबर ऑफ नस्ट नेबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कहने का मतलब जो आपका एटम के, जो कहने का मतलब नेबर ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल क्या होता है उसके टच में होता है, उसके आसपास पड़ोसी होते हैं। जैसे मान लीजिए एक एटम है, इसके पड़ोसी कौन है, एक ए है, एक ए है, यानी दो टच में होते हैं। इसमें जो होता है ईच एटम्स क्या होता है, उसके टच में दो एटम होगा ही होगा। तो कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, यहाँ से आप देखिए द नंबर ऑफ नट नेबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जो एक एटम के क्या है, दोनों तरफ दो एटम अगर टच में है तो उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी उपसहसंयोजक संख्या बोलते हैं। जिस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो, आप उसके देखो कि उसके आसपास कितने एटम हैं, उसके पड़ोसी कितने एटम उसके क्या है, घेर के रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसे बोलेंगे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एक एटम है, यहाँ पर दो एटम इसको घेर के रखे हैं, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। बहुत इजी था। तो इतना तो आपका मेन डिफिनीशन है, इसको आप एग्जाम में लिखना, कहीं पर भी लिखना, लेकिन यही लिखना, इन दिस अरेंजमेंट ईच स्पेयर इज इन कनेक्ट विद अनदर टू ऑफ इट्स नेबर। यानी ये अपने क्या होता है, इस व्यवस्था में एक स्पेयर अपने दो पड़ोसी, यानी प्रत्येक स्पेयर क्या होता है, अपने आसपास के दो पड़ोसियों की क्या होता है, संपर्क में होता है। फिर क्या देखिए, द नंबर ऑफ द नट्स नेबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। उससे जो टच होते हैं पार्टिकल यानी कण, जो अवयवी कण होते हैं, यानी कहने का मतलब उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो लिखना द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या क्या है, कितना होता है, 2 होता है। अब अगला वाले टॉपिक पर चलते हैं। अगला वाला तुरंत हम नोट कर रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए, जो मेन होगा वही हम नोट करवाएंगे, ठीक है। क्या है, कॉल्ड स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन टू डायमेंशनल। देखिएगा ध्यान से, मेन आपका डिफिनीशन समझ लीजिए यही है स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, ठीक है। मेन डिफिनीशन जो है आपका यही है। इसमें क्या होता है भैया, देखिए इसमें जो आपका वो होता है ना, एक गोला इसमें 4 गोलों से टच में होता है, यानी एक स्पेयर 4 स्पेयर से, एक स्पेयर जो होता है वो अपने आसपास के नेबर, यानी कहने का मतलब आप पड़ोसियों से 4 एटम के टच में होता है। तो इसका आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिएगा। देखिए इसमें होता क्या है, हमारी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए ए अरेंजमेंट किया गया है गोलों का, देखिएगा ध्यान से, ए अरेंजमेंट ऐसे ऐसे किया गया है। अब इसके नीचे भी क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। ये देखिए पड़ोसी हैं, देखिएगा ऐसे यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, आप कह सकते हैं। तो इसमें आप अभी देखेंगे कि एक इसमें जो होगा, एक मान लीजिए यही हम लेते हैं, तो ये देखिए इसके बगल 2 हैं, एक ये है, एक ये है, एक ऊपर है, एक नीचे है। यानी कहने का मतलब अगर इनको क्या कर दिया जाए, इनको अगर मिला दिया जाए, तो यानी कहने का मतलब क्या होता है, एक स्क्वायर बन जाता है। इसलिए क्या कहलाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, एक रा के ऊपर, यानी एक पंक्ति के ऊपर, ठीक ऊपर, जस्ट ऊपर क्या कहते हैं, एबव, ठीक उसी प्रकार से रखा जाता है। इसको बोलते हैं ए टाइप क्लोज पैकिंग, इसको बोला जा सकता है। यानी ये क्या होता है, देखिए एक्स एक्सिस पर भी होता है और वाई एक्सिस पर भी होता है। एक्स पर भी रहेगा, यानी ये 2 अक्ष में होता है, इसलिए बोला जाता है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। समझ में आया, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 2 एक्सिस पर होता है, 2 एक्सिस पर होता है, एक एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, दोनों पर होता है। जैसे मान लीजिए जो आप मार्केट से मिठाई लेकर आते हो, उसमें क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, 2 डायमेंशन का होता है ना। ऐसा थोड़ी ना होता कि पूरा गत्ता भर के देता है, पतला सा वो होता है, पतला सा जो आपका वो होता है, यानी जो गत्ता होता है पतला सा, उसमें अगर लड्डू लाने जाते हो तो कौन सा 2 डायमेंशन होता है ना, तो बस वही तो है एक
आप पतला सा गत्ता लीजिए, उसमें एक एक लड्डू सजा के रख दीजिए, यानी एक एक स्पेयर रख दिए तो उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो गैप होता है, गैप की मात्रा क्या होती है, गैप कम होता है, इसमें गैप कम होता है। कह रहे हैं स्पेयर इज इन कनेक्ट विथ एंड द फोर, यानी फोर नेवर, यानी एक इसमें जो आपका वो होता है एटम होता है अपने क्या होता है कनेक्ट होता है इसमें इन दिस स्पेयर, इस स्पेयर में क्या होता है ए कनेक्ट विथ फोर ऑफ नेवर, यानी कहने का मतलब 4 एटम से क्या होता है घिरा होता है, 4 एटम क्या होते हैं टच में होते हैं, 4 पड़ोसियों से घिरा होता है, लिखा हुआ है 10, इसलिए 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 होता है। देखिए एक एटम के कितने टच में है, 4 एटम टच में है ना, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। अगर हम इंटरमीडिएट करें, यहाँ से इमीडिएट करें, यहाँ से अगर क्या करते हैं एक लाइन खींचें तो क्या होता है स्पेयर जो होगा आपका जॉइंट एंड द स्क्वायर के रूप में आपको प्राप्त होगा। क्या कह रहे हैं कि जॉइंट ए स्क्वायर एंड द फॉर्मेड, यानी कहने का मतलब क्या होगा एक आपका स्क्वायर बन के आ जाएगा, ठीक है। हेंस दिस एंड द पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इसलिए क्या होता है यह पैकिंग जो होता है, यह पैकिंग क्या होता है 2 डायमेंशनल में होता है, यानी द्विविमीय में होता है। तो कहने का मतलब मेन डिफिनेशन आप यही इतना लिखेंगे कि इसमें एक क्या होता है स्पेयर अपने 4 स्पेयर के क्या होता है टच में होता है, तथा इसमें जो आपका होता है पैकिंग इफिशियंसी, यानी कहने का मतलब वो क्या होता है ज्यादा होता है। इसमें बोला जाता है लगभग, मान कर चलिए कि लगभग, पानी पी ले 1 मिनट, उसके बाद तब बताते हैं आपको। इसमें क्या होता है लगभग मान के चलिए खाली स्थान कितना होता है भरा स्थान, इसमें 52.4% स्थान क्या होता है भरा हुआ होता है, 52%, 52.4 स्थान क्या होता है भरा हुआ होता है, और बाकी 47.6% स्थान क्या होता है खाली होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। भरा हुआ होता है इतना क्या होता है एम्प्टी होता है, एम्प्टी होता है, इतना स्थान एम्प्टी होता है और इतना भरा हुआ होता है। तो इसको इतना जरूर उतार लेना, ये आपके बुक में भी दिया है, कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं से दूसरी जगह से कंटेंट ला रहे हैं, लेकिन जो मेन आपका टॉपिक है मेन आपको यही इतना नोट करना है, और बाकी सारे आपको नोट नहीं करना है। बस ये मान कर चलिए कि इसमें क्या होता है एक पंक्ति के ठीक ऊपर, यानी एक रा के ठीक ऊपर क्या होता है जस्ट ऊपर दूसरे रा को रखते हैं, और क्या कहते हैं रखते चले जाते हैं, उसके बाद तब क्या हो जाता है आपका बन जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग बन जाता है, ठीक ऊपर रखेंगे, इसलिए इसे ए टाइप का क्या होता है क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इसलिए इसे ए टाइप का क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो आपको आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। स्पेयर देखिए इन दिस स्पेयर, इस स्पेयर में क्या रहे हैं इज इन कनेक्ट विथ एंड द फोर ऑफ नेबर, यानी कहने का मतलब 4 पड़ोसियों के क्या होते हैं कांटेक्ट में होते हैं। इसमें एक स्पेयर, इस स्पेयर में एक स्पेयर क्या होता है अपने 4 पड़ोसियों से कांटेक्ट में होते हैं। क्या कह रहे हैं 10, इसलिए इस प्रकार 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है, 4 पड़ोसियों के टच में है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है। आल्सो इट द सेंटर, यानी कहने का मतलब इसका सेंटर, इफ क्या यदि क्या कहते हैं सेंटर ऑफ दीज ए 4 क्या है 4 इमीडिएट नेवर स्पेयर, क्या कहते हैं मतलब इमीडिएट मतलब क्या कह दिया जाए अगर इनके क्या कर दिया जाए लाइन खींचा जाए और क्या करवा दिया जाए ज्वाइंट करवा दिया जाए, इन लाइन को खींचा जाए आरेख खींचा जाए और उसको क्या करवा दिया जाए ज्वाइंट करवा दिया जाए, तो क्या होता है स्क्वायर इज फॉर्मेड, यानी एक स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर इज फॉर्मेड एक स्क्वायर बन जाता है। हेंस दिस पैकिंग इज कॉल्ड क्या होता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बहुत इजी है, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो बुक में तो दिया ही गया है, एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है क्लियरली, ठीक है क्लियर एकदम दिया गया है, आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। अगला वाला देखिएगा क्या है, देखिएगा अगला वाला देखिएगा, इसमें आपका क्या है ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बहुत इजी है, बहुत इजी है, वेरी 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 सिंपल यार, बहुत इजी है, वेरी इजी, ठीक है। इन दिस टाइप अरेंजमेंट, इसमें जो अरेंजमेंट होता है देखिए यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो वो है टॉपिक है, जो आपका डिफिनीशन है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी उतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है उतना ज़्यादा कहने का मतलब पूरा हम नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, बट इतना आपको जरूर रखना, आपको वो करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इस अरेंजमेंट में इस व्यवस्था में देयर इज लेस फ्री स्पेस, यानी जो स्पेस होता है कम होता है, इसमें स्क्वायर से क्या होता है
स्क्वायर से कम, उस पर स्क्वायर में ज़्यादा स्पेस होता है, उससे ज़्यादा स्पेस किस में होता है, वन डायमेंशनल में होता है, क्योंकि उसमें केवल क्या होता है, एक ही एक्सिस पर होता है। इसमें आप देखिए इन दिस अरेंजमेंट, इस व्यवस्था में कह रहे हैं देयर इज लेस फ्री स्पेस, यानी स्पेस जो होता है खाली स्थान वो क्या होता है, कम होता है। इसमें लिखा है एंड दिस पैकिंग इज मोर इफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कहने का मतलब किससे क्या होता है, कम होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इज ज्यादा इफिशिएंट होता है ना, मोर इफिशिएंट है। अब देखिए ईच स्पेयर इज इन कनेक्ट विद एंड द सिक्स ऑफ दिस नेबर, यानी कहने का मतलब इसमें प्रत्येक स्पेयर क्या होता है, प्रत्येक स्पेयर है क्या है, कांटेक्ट, किसके कांटेक्ट में, प्रत्येक इसके 6 स्पेयर के क्या होता है, कांटेक्ट में होता है अपने 6 पड़ोसियों की क्या होता है, एंड द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है। ये देख लीजिए लिखा है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है। यानी कहने का मतलब क्या होती है, जो आपका क्लोज पैकिंग होता है कौन, 2 डायमेंशनल में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। और बाकी हम बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है। ठीक है, समझ में आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसलिए होता है क्योंकि एक एटम के क्या होते हैं चारों तरफ, यानी एक एटम के नेबर यानी पड़ोसियों की संख्या क्या होती है, 6 होती है, 6 कांटेक्ट में होता है 6 एटम से, इसमें एक एटम अपने 6 एटम से कांटेक्ट में होता है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6। लिखा है द सेंटर ऑफ दीज 6 स्पेयर आर एट द कॉर्नर, अगर क्या कर दिया जाए, किनारों को मिला दिया जाए, ऑफ इन द रेगुलर हेक्सागोनल, एक क्या होता है, रेगुलर यानी व्यवस्थित एक हेक्सागोनल निकल के आता है। Hence this packing is called 2 dimensional hexagonal closed packing। कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, hence this packing मतलब यह पैकिंग इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना अपने कॉपी में नोट कर लेना, जहां से मैं नोट करवा रहा हूं इन दिस, पूरा आपको नहीं नोट करना है, क्योंकि पूरा नोट करोगे क्या है, अब आपको कंटेंट दिया जा रहा है, आपको टॉपिक दिया जा रहा है, समझ में कितना आना चाहिए। अब इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद हम आपको बढ़िया से समझाने का प्रयास करते हैं। पहले डिफिनेशन आप नोट कर लेना, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद आप देखिए क्या होता है। इसलिए इसमें क्या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखिए, इसमें जो एटम होता है, जैसे मान लीजिए ए एटम है, यहाँ से बना रहे हैं, ए एटम है, मान लीजिए ए एटम है, ठीक। अब ए एटम तो ऐसे रखा गया है, मान लीजिए इसके बीच में जो गैप है ना, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, इसमें ऐसा एटम को फिट करो यदि फिट हो जाए, ये जो गड्ढा है, यानी कहने मतलब जो ये खाली स्थान है, जो स्पेस है, इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से चल रहा है ना वीडियो, हाँ चल रहा है, वीडियो चल रहा है, नहीं तो इसे पढ़ाते जाए। हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्पेयर, यहाँ पर भी स्पेयर हम कर सकते हैं, यहाँ पर भी स्पेयर कर सकते हैं, फिर यहाँ पर स्पेयर, और फिर यहाँ पर स्पेयर, यानी यहाँ पर स्पेयर, फिर यहाँ पर स्पेयर, फिर यहाँ पर स्पेयर, यानी ए हो गया, ए वाला क्या हो गया, बी हो गया, ए वाला क्या हो गया, ए हो गया। इसके ऊपर अगर हम बना देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, जो गड्ढा होगा, गड्ढा इसमें ज़्यादा ऑक्युपाई स्थान होगा ना, ज़्यादा जगह इसमें क्या होगा, ऑक्युपाई करेगा, घेरेगा, घेरना, ऑक्युपाई करेगा। आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ए बी, यहाँ पर नहीं बनेगा, ए बी, कहने का मतलब क्या है, ए बी टाइप का क्या होता है, क्लोज पैकिंग होता है। इसमें आप कोई भी एटम उठाएंगे, अपने 6 एटम से टच में है, 2 एटम इधर के, और क्या है, देखिए एक एटम ए भी टच में है भैया, एक एटम ए भी टच में है, देखिए 2 एटम ऊपर टच में है, 2 एटम नीचे, 2 एटम बगल में, यानी कहने का मतलब क्या होते हैं, इसमें एक पड़ोसी, यानी इसके चारों तरफ पड़ोसियों की संख्या कितनी है, 6 है, इसलिए क्या कहलाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हम क्या करते हैं, एक हम क्या बना देते हैं, यहाँ पर 2, देखिए हेक्सागोनल एक फिगर बन रहा है, दिखाई पड़ रहा है, हेक्सागोनल का एक फर्स्ट कोड का आपको क्या फिगर दिखाई पड़ रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें से यानी कहने मतलब एक गोला, एक स्फीयर अपने 6 गोलों से क्या होता है, संपर्क में, कांटेक्ट में होता है, एक गोला अपने 6 गोलों से संपर्क में होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं इसको। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और इसमें जो खाली स्थान की संख्या हो, खाली स्थान क्या होता है, इसमें और भी कम होता है, खाली स्थान का मान लगभग होता है 65-62 के आसपास होता है, 62-63 के आसपास होता है, ठीक है। इसमें आप मान के चलिए कितना होता है, इसमें 60.4% होता है, कितना होता है, लगभग
4% क्या होता है, भरा हुआ भाग होता है, और लगभग 39.6% भाग क्या होता है, ये क्या होता है, इम्पटी होता है, इम्पटी होता है। समझ में आया ना, ये इतना परसेंट। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नेशन नंबर कितना होता है, नंबर इज 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये कितना होता है, 6 होता है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है, 6 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि एक एटम से क्या होता है, 6 एटम इसके टच में होते हैं, इसमें जगह क्या होता है, उससे कम होता है। समझ में, मैंने अभी पहले डिफिनीशन में लिखा दिया है। तो इसमें एक पंक्ति के ऊपर यानी एक राह के ऊपर दूसरी पंक्ति को इस प्रकार रखते हैं कि जो गैप है उसमें क्या हो जाए, सारे एटम फिर बैठ जाए। फिर तीसरा वाला क्या होता है, तीसरी वाली जो राह को हम क्या करते हैं, पहले वाले के जस्ट ऊपर रखते हैं, ताकि क्या हो जाए, ताकि उसमें भी जो गैप मिले दूसरे लेयर में यानी दूसरी परत में, हम कह सकते हैं दूसरे राह में जो गैप हो उसको तीसरा वाला कवर कर ले जाए। इस तरीके से फिट करते जाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बहुत इजी है, कहने का मतलब आपको सिर्फ समझना है। तो डिफिनीशन उसको लिख लेना, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से आप नोट कर लेना और अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। ये मैं समझाने का कार्य है कि इसमें एक गोला अपने 6 एटम से, एक एटम इसमें 6 एटम से टच होता है, इसलिए इसे क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, एक क्या बनाता है, एक हेक्सागोनल बनाता है, यह हेक्सागोनल फिगर एक क्रिएट करता है, इसलिए इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। अब अगले वाले टॉपिक पर चलते हैं। इसमें क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो ये यानी कहने का मतलब क्लोज पैकिंग ये 2 डायमेंशनल पढ़ रहे थे, 2 डायमेंशनल पढ़ रहे थे, 2 डायमेंशनल पढ़ रहे थे। अब अगला वाला बात करेंगे क्या, हेक्सागोनल, यानी कहने का मतलब हेक्सागोनल आपका कंप्लीट हो गया। अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे आपसे। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसको मिटा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में। वो भी 2 टाइप का होता है, एक आपका स्क्वायर होता है, एक हेक्सागोनल होता है। तो क्या कहने का मतलब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल क्या है, क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसको हम अच्छे तरीके से आपसे डिस्कशन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, हमने देखा है जब कोई बड़ा सा गत्ता लेते हैं, बड़े से गत्ते में क्या करते हैं, जब क्या होता है हम लोग जाते हैं, कोई इनवाइट किया जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा जब लड्डू वगैरह लेकर जाते हैं, देते हैं, बहुत ही भाषा में आप समझिएगा, जो आपका क्षेत्रीय भाषा में समझ जाओगे आपको पूरा काम मामला समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एक बना रहा हूँ, यहाँ पर एक वो बना रहा हूँ, एक आप क्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, एक घर बना रहा हूँ, क्यूब बना रहा हूँ। आप देखिएगा इसको, आप आराम से देखिएगा। इसमें क्या है, एक गत्ता मैंने लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आपका क्या है, मैंने क्या किया, आराम से यानी इस पूरे गत्ते में देखिए, जो मार्केट में जो आप क्या करते हैं 1 किलो मीठा लेने जाते हो तो ये इस तरीके से आपका डिब्बा रहता है, ठीक है, इस तरीके से आपका डिब्बा रहता है। इसमें हम एटम को इस तरीके से सजा के रखते हैं, यानी हर जगह एटम यानी होगा। कहने का मतलब इस तरीके से एटम इसमें होता है, इस तरीके से सब, कहने का मतलब इसमें पड़े रहते हैं, यानी इस तरीके से इसमें यानी लड्डू होता है, इस तरीके से रखा जाता है इसमें। लेकिन इसमें कैसे रखेंगे, गत्ता तो बड़ा है, ऊपर भी रख सकते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, पतला सा जो गत्ता होता है, पतला सा गत्ता, तो उसमें इस टाइप का हम क्या करते हैं, एटम को हम रखते हैं, तो उसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए 2 अक्ष है, दिखाई पड़ रहा है ना, एक एक्सिस ए हो गया, एक एक्सिस ए हो गया, तो यानी कहने का मतलब एक एक्सिस से एक एक्सिस से, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, तो इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। आपको 2 एक्सिस दिखाई पड़ रहा होगा। तो इसमें जो एटम होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर होता है, जबकि इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस पर भी होगा और वाई एक्सिस पर भी होगा और जेड एक्सिस पर होगा। यानी कहने का मतलब 3 एक्सिस पर इसमें एटम होंगे, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में होते हैं, तीनों पैरामीटर में इसमें होता है। जैसे एक गत्ता लिया बड़ा सा, अब उसमें जो लड्डू है उसको आप सजा कर रख दीजिए। जैसे मान लीजिए 10 इस साइड में चौखिंटा बॉक्स लीजिए, ताकि एक क्यूब लीजिए, कहने का मतलब उसकी लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो, ऊंचाई भी बराबर हो। तो उस तरीके से जब क्रिएट होगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय क्या है, वर्गाकार संकुलन, निविड़ संकुलन, उसको बोलते हैं निविड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। अब देखिए अगर हम इसमें रखना चाहेंगे तो 1000 लड्डू आराम से रख सकते हैं। 10 इधर रखते चले जाएंगे, 10, ठीक है, 10 मान लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 इधर भी रखना पड़ेगा, 1 2 3 4 1 5 एटम ऐसे रख दिए। तो यानी 55 25
और ऊपर भी 5 रखेंगे तो 5 5 25 पंचे 125 लड्डू इसमें रखा जा सकता है, आसानी से रखा जा सकता है। चौखुंटा बॉक्स है उसमें यार एक लाइन में 5, उधर भी 5, यानी कहने का मतलब क्या है, एटम क्या होंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में हम बराबर अगर रख देते हैं, उसको रेगुलर अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित क्रम में अगर रख देते हैं तो वही क्या कहलाता है, हेक्सा, यानी क्या है कहने का मतलब कि 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग उसको बोलते हैं। 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसे ही कहा जाता है, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसे ही कहते हैं। तो इसके बारे में डिस्कशन अगले लेक्चर में होगा, लेकिन इतना बस आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी एक स्क्वायर बना सकते हैं हम। जब एटम क्या होगा, टच में होगा, तो यानी कहने का मतलब 20 से अगर कट करेंगे तो एक स्क्वायर निकल के आ जाएगा। फिगर में लगा दूंगा, चित्र एडिट करके मैं डाल दूंगा, उसको आप आराम से देख लेना। तो इस तरीके से होता है। तो ठीक है, अब वीडियो को हम करते हैं बंद, क्योंकि वीडियो जो है हमें लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, और आपका हिंदी माध्यम वाला अभी फिर से पढ़ाते हैं, इंग्लिश माध्यम वाला तो पढ़ा चुके हैं, अभी हम आ रहे हैं सीधा 1 घंटे बाद फिर अभी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, यानी किसका, फिजिक्स का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक चैप्टर पूरा 50-60 मिनट में एक चैप्टर पूरी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया वीडियो एंड। ठीक है, थैंक यू सो मच।